जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो भर्ती 2018 में हुई थी उसका ये पेपर है, मॉर्निंग सेशन का पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर अपलोड करने का मूल उद्देश्य सिर्फ दो ही है। पहला उद्देश्य तो ये है कि आपका जो हरियाणा ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, यानी कि CET का जो एग्ज़ाम है वो, और हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आयोजित करवा लिया जाएगा अगले 1 या 2 महीनों में, उसमें आपको मदद मिल सके, आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि भाई हरियाणा सरकार यानी कि HSSC किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछती है। पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि कोई भी कमीशन हो, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो HSSC जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, चाहे UPSC हो, चाहे SSC, वो कभी भी नया पेपर नहीं बनाते हैं। वो सब लोग क्या करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है कि भाई सही उत्तर चुनिए। इसमें कुछ 2 कथन दे रखे हैं, उनके बारे में आपको अपने विचार देने हैं। पहला कथन है कि अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप हरियाणा के नक्शे को देखोगे तो हरियाणा का नक्शा कुछ इस प्रकार का है। और हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले ज़िले हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इनके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो ये कथन भी ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि शिवालिक जो हिमालय पर्वत है उसका जो दक्षिणतम हिस्सा है उसको हम शिवालिक कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ हुआ, शिमला हुआ, अंबाला हुआ, यमुनानगर हुआ, ये सब शिवालिक की तलहटी में बसे हुए शहर या नगर हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं और दूसरा कथन एक कथन की सही व्याख्या करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो का है वो है राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा करनाल में। अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय जंतु अनुसंधान ब्यूरो तो है ही है, इसके अलावा करनाल में ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी स्थापित है। और NDRI का ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा क्लर्क में पूछा गया था, और हरियाणा पुलिस की भर्ती जो 2015 में हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन 2 सेट में पूछा गया था। और इसकी स्थापना NDRI की 1955 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो सूरदास जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो अकबर के समकालीन थे। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किन किन को एविडेंस के रूप में स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं मौखिक साक्ष्य, यानी कि अगर आप कोर्ट में जाकर कोई भी बयान देते हो तो उसको एविडेंस मान लिया जाएगा। दस्तावेजीय साक्ष्य, अगर आप कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करते हो उसको भी एविडेंस मान लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A और B दोनों। भाई इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि भाई आप लोग चाहे मौखिक रूप से गवाही दो या फिर कोई डॉक्यूमेंट पेश करो, कोर्ट दोनों को एविडेंस के रूप में स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो इसके बाद कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दे रखे हैं, और इनमें इसका सही जवाब हो जाएगा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो भिंडावास और खप्परवास ये दोनों झज्जर जिले में स्थित हैं। अगर हम बात करें नाहड़ की यानी नाहर की, तो ये रेवाड़ी ज़िले में स्थित है। अगर हम बात करते हैं अबूब शहर की, तो ये सिरसा में स्थित है। और अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को काला तीतर पर्यटन स्थल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काला तीतर प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सही उत्तर चुनना है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, और फिर उसके बाद कुछ टैली करना है। जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, और उसके बाद कहता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। तो जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अजंता और एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में, ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। ये बात सच है कि भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं,
और अजंता और एलोरा की गुफाएं भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हैं। और ये भारत की पहला ऐसा स्थल है अजंता और एलोरा की गुफाएं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हुआ था, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त थे ये उर्दू पत्रिका के संपादक यानी कि एडिटर थे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम केवल और केवल जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मैथ व रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हो या फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज करके वो PDF ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? तो भ्रूण को जन्म देना यानी कि ये कहलाता है प्रसव। जब भी कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको प्रसव काल यानी कि प्रसव पीरियड कहा जाता है। तो भ्रूण का जन्म देना प्रसव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का संविधान का भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है। और अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की यानी कि समानता के अधिकार की, तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो गया। अब गलत कैसे हुआ ये भी अब देख लेते हैं। भाई आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कानून के समक्ष सभी समान है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्टिकल 14 सेज दैट एवरीथिंग इज इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी समान हो, चाहे कोई भी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई कितना भी वेल्दी पर्सन हो या फिर एक कॉमन मैन हो, वो कानून की नज़रों में बिल्कुल समान रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल नंबर 16 अनुच्छेद 16 ये कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। भाई जैसे कोई भी भर्ती निकलती है तो आप सब लोग फार्म भरते हो, सबको समान अवसर मिलता है। जो बच्चा मेरिट में आता है वही नौकरी लगता है, लेकिन अवसर तो सबको मिलता है। तो आर्टिकल 16 बिल्कुल ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता निषिद्ध है, यानी कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप हमारे संविधान के भाग नंबर 3 के 14 से 18 पढ़ोगे तो यही लिखा है एज इट इज। 14, 16 और 17 बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 15 की, तो आर्टिकल 15 में लिखा है डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बर्थ प्लेस, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। कि भाई कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल तीनों बिल्कुल ठीक है। तीनों जो आर्टिकल नंबर 4 है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 डील करता है राइट टू फ्रीडम से, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें वर्णित है। लेकिन यहाँ पे इसने दिखा रखा है उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मैं आपको बता देता हूँ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, यानी कि 1 और 2 है। ये क्वेश्चन इसका 1, 2 और 3 तीनों ठीक हैं। चौथा इसका स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, महाद्वीप उसे कहते हैं ऐसा कोई भी एरिया जो, जैसे कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे हम, भाई हमारी अर्थ पे जो सबसे बड़ा लैंड एरिया होता है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप सबको पता है कि 7 हमारे इस पे धरती पे महाद्वीप हैं। महाद्वीप उसे कहेंगे, उप महाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं जो 3 तरफ से तो जल से घिरा हो और 1 तरफ से भूमि से घिरा हो। जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा वर्ल्ड पे, तो भारत 3 तरफ से तो जल से घिरा हुआ यानी पानी से घिरा हुआ, 1 तरफ से भूमि है। उसके ऊपर की तरफ आपने देखा होगा चीन है, पाकिस्तान है, बाकी सब देश हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम इसे बोलते हैं।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल में 5 देश आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो सीधी सी बात है, इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? विधि को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं कानून, यानी कि लॉ। तो भाई भारत के विधि मंत्री फिलहाल हैं रविशंकर प्रसाद। उस समय भी रविशंकर प्रसाद थे 2018 में, आज भी वही है। अगर हम बात करें भारत के पहले कानून मंत्री यानी कि पहले विधि मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको वैसे एडिशनली बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीली क्रांति का उत्पादन है मछली उत्पादन से। अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन, तो सफ़ेद क्रांति या आप कह सकते हो वाइट रिवॉल्यूशन, जिसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, इसे संबंधित है। तिलहन की बात करें तो तिलहन क्रांति को, तिलहन फसलों हम पीली क्रांति बोलते हैं। सब्जी फसलें से हमें कोई ऐसी क्रांति, हमने ऐसा नाम दिया नहीं है इनका कि भाई जो सब्जी से रिलेटेड हो। आलू के लिए हम एक बार यूज़ करते हैं गोल क्रांति जिसको कहते हैं, वो आलू से संबंधित ही, सब्जी का कोई नहीं है। तो तिलहन का हो गया पीली क्रांति, दुग्ध का हो गया सफ़ेद क्रांति, वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक, और मछली उत्पादन का क्या हो गया, नीली क्रांति। तो ऑप्शन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? तो भाई एक दिए गए स्थान पर और समय पर वायुमंडल की स्थिति कहलाती है मौसम। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2 शब्द होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन मत होना। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर को हिंदी में कहते हैं मौसम और क्लाइमेट को कहते हैं जलवायु। जैसे मान लीजिए आप अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में अगर आप रहते हैं तो भाई अफ्रीका में सामान्यतः आपको पता है कि भाई ज़्यादातर गर्मी रहेगी। अगर गर्मी वहाँ पे है तो वहाँ पे 11 महीने तो गर्मी रहेगी और 1 महीने मान लेते थोड़े दिन सर्दी हो जाती है। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई यहाँ का मौसम ठंडा है, आप तो यही कहोगे भाई यहाँ की जलवायु गर्म है। तो जलवायु वो होती है लंबे समय तक एक स्थान की दशा, ये तो है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। अगर मौसम की बात करें तो भाई मौसम होता है दिन प्रतिदिन जो तापमान में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं मौसम। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मौसम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी कौन है? तो भाई हरियाणा में जो ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है वो है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हरियाणा जीके का है वो है, हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ये है देवीलाल, यानी कि ताऊ देवीलाल जिसको हम कहते हैं। तो ये स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर तो थे ही थे, और बाद में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, ये आपको याद रखना है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री BD शर्मा यानी कि भगवत दयाल शर्मा थे, और हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और वर्तमान में हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल किसकी एक किस्म है? तो भाई साहिवाल जो है वो गाय की एक किस्म है, ये बहुत ही अधिक दूध देने वाली गायों की श्रेणी में आती है। तो इसका क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन गांवों में से है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो भाई आप लोगों को महाभारत तो आपने देखी होगी, और महाभारत में श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए धृतराष्ट्र के दरबार में, तो उन्होंने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। उनमें से एक गांव था सोनीपत, सोनप्रस्थ। श्री कृष्ण ने उसको सोनप्रस्थ नाम से संबोधित किया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीके का है वो देखते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो इस चैनल पर डाली थी, हरियाणा ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें भी थानेसर से खूब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हर्षवर्धन थानेसर का ही राजा था। तो फिलहाल भी अभी पूछ लिया, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, और थानेसर के बारे में थोड़ी नॉलेज लेके जाना। कुरुक्षेत्र जिले पे तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, हरियाणा सरकार उसको खूब प्रमोट करती है, तो खूब क्वेश्चन भी पूछती है कुरुक्षेत्र जिले पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो भाई 1014 में किया था।
तो महमूद गजनी ने, आपको पता होगा सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो महमूद गजनी का था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में। वहाँ पे इसने खूब पैसा लूटा और फिर वापस अपने देश गजनी लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमें इससे कोई खास मतलब है नहीं। तो रमेश कुंतल मेघ ने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। तो भाई उस समय पे जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें अनु कुमारी को हरियाणा की थी और इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार ने इन्हें नियुक्त कर दिया था। तो हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि ये उस समय की करंट अफेयर है, हमें तो अभी की करंट अफेयर देखनी है। तो मैं अभी की करंट अफेयर इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आप चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इस चैनल पर चंडीगढ़ जीके की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट को सर्च करो, वहाँ पे आपको चंडीगढ़ जीके नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप लोग अगर फार्म भर रखा है तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी। तो भाई हरियाणा में ही शुरू हुई थी ये योजना 22 जनवरी 2015 को। नरेंद्र मोदी खुद आए थे हरियाणा में और पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत क्या बन गया। तो भाई भारत बन गया था डोमिनियन स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो खत्म हो चुका था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में साफ साफ लिख रखा था कि जैसे ही एक्ट लागू होगा तो भारत में 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भाई इसमें जो गलत कथन है वो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे समय। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि शीत युद्ध का नाम से ही पता चल रहा है कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, शीत वाक युद्ध, शीत युद्ध का एक अलग नाम भी है वाक युद्ध। मतलब इसमें ये था कि भाई अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हम तुमको मार देंगे, अभी बम छोड़ रहे हैं, अभी बारूद छोड़ रहे हैं, अभी मिसाइल छोड़ रहे हैं। रूस कह रहा है हम भी अभी छोड़ रहे हैं। तो ये ऐसा युद्ध था कि इसमें बातचीत का युद्ध था, वाक युद्ध इसको कहते हैं। तो सीधे सम्मिलित नहीं थे, सिर्फ बातचीत से सम्मिलित थे। तो इसका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए। तो वह लोकसभा का चुनाव अगर कोई व्यक्ति भारत में लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। 25 साल न्यूनतम उम्र सीमा है। अगर हम बात करें फिलहाल लोकसभा की, तो फिलहाल भारत में 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th। और लोकसभा की सीटों की तो टोटल लोकसभा सीटें हमारे फिलहाल वर्तमान देश में 545 है, जिसमें से 543 इलेक्टेड हैं, 2 नॉमिनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, हम सिर्फ जीके और हरियाणा जीके इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, भारत को मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई मिनी क्यूबा हरियाणा में कैसे कहते हैं। तो भाई मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी को, क्योंकि भिवानी से बहुत सारे बॉक्सर निकले हैं। विजेंद्र सिंह ने वहीं भिवानी में कोचिंग ली बॉक्सिंग की और वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। तो मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और रूबेला किसके द्वारा होता है। भाई खसरा और रूबेला होता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है। हरियाणा का छड़ी नृत्य है गुग्गा नवमी से। गुग्गा नवमी जब होती है उस पर हरियाणा का छड़ी नृत्य के 2 नृत्य हैं हरियाणा में फेमस 6 नाम से, छड़ी और चठी। चठी नृत्य तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके 6ठे दिन पे किया जाता है, और छड़ी नृत्य कब किया जाता है, गुग्गा नवमी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु फिल्म पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ। तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स था वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई 2022 के कहाँ हुए, तो भाई आप लोग क्या कह सकते हो 2022 के कहाँ हुए थे। 2022 के भाई हुए थे मेरे ख्याल से 18 के ऑस्ट्रेलिया में थे और 22 के थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, और अगले कहाँ होंगे, अगले होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भाई वित्त विधेयक आप सबको पता है, फाइनेंस बिल संसद के किसी नहीं, बिल्कुल गलत है ये।
क्योंकि फाइनेंस बिल, मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। फाइनेंस बिल या ऑर्डिनरी बिल केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन इसका ठीक। उसके बाद 23 दलों का यूएनएफसीसी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 23 दलों का यूएनएफसीसी सम्मेलन जर्मनी के शहर बोन में आयोजित किया गया था। बोन, ये यहाँ पे इसने बोन लिखा है, ये बेसिकली बान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक तकनीक, ये तो कंप्यूटर का है, ठीक है, यस। किस जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता है, श्री कृष्ण से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा चौधरी छोटू राम को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो भाई हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जो है, इसमें कोई भी नाम नहीं है, इसलिए मैंने इस पर टिक नहीं किया है, तो इसको हम बाद में डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाती है? तो वायुमंडल कहलाती है। भाई हमारे चारों तरफ जो गैस की चादर है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार हरियाणा की उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो भाई बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुरू के 4 ग्रह हैं, वो इंटरनल प्लेनेट कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी, ये ठीक है, साइंस का है, ठीक। उसके बाद जो हरियाणा जीके या जीके का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह है या पतन है? तो भाई लोथल और रोपड़, 2 ही बंदरगाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1 सितंबर 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों हारने के बाद राजा ने हेमू ने, भाई आप सबको पता है अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद हेमू ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यानी कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट भारत में 2013 में लागू किया गया था। उसके बाद 2011 में भारत की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत का, तो यह है 2.42%, इसमें 2 लिखा है तो 2 ही जवाब ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा में कितने ज़िले थे? जो जब हरियाणा बना था उस समय 7 ज़िले थे और सबसे बड़ा ज़िला था हिसार, ये आपको ध्यान रखना। वर्तमान में हरियाणा में 22 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का लास्ट है, ये है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है वो है अनुच्छेद नंबर 370। फिलहाल ये हटा दिया गया, आप सबको पता है धारा 370 हट चुकी है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, अभी नहीं देता है क्योंकि हट चुका है। अगर हम बात करें आर्टिकल 371 की, तो भाई ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट को SC/ST के मामले में स्पेशल रिजर्वेशन प्राप्त है। अगर आप हमारे संविधान की शेड्यूल नंबर 6 पढ़ोगे तो 371 का जिक्र आपको मिलेगा वहाँ पे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर था ये था हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैंने इस क्वेश्चन पेपर के जीके के और हरियाणा जी के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व इसलिए किए हैं ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि HSSC किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, और आप लोगों को बढ़िया तैयारी करने में मदद मिलेगी। और अगर आप लोग चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस चैनल पर चंडीगढ़ जीके नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे मैंने 2 पेपर सोल्व करके डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। और चंडीगढ़ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी उस पर डाल रखे हैं, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।